शंकर जैक्सन साहब का ये गाना आर डी बर्मन के लिए बन गया था चैलेंज, और फिर आर डी बर्मन ने शंकर जैक्सन के मुकाबले रफ़ी साहब ही को उतारा। कौन सा ये शंकर जैक्सन का गाना था, क्यों आर डी बर्मन के लिए चैलेंज बना, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से आर डी बर्मन छोटे नवाब फिल्म से उन्होंने अपनी संगीत यात्रा शुरू की थी। आर डी बर्मन साहब की काबिलियत को डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसलिए भी जानते थे क्योंकि वो अपने पिता एस डी बर्मन को असिस्ट किया करते थे, और हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जानता था आगे चल के आर डी बर्मन बड़े संगीतकार बनेंगे। आर डी बर्मन के लिए जो बड़ी फिल्म थी, उनको जो बड़ी फिल्म मिली थी, बड़ी फिल्म में जो उनको मौका मिला था वो था तीसरी मंजिल, जो 1966 में आई थी। मगर तीसरी मंजिल बतौर संगीतकार करना आर डी बर्मन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कई आर डी बर्मन के खिलाफ थे, खासकर इस फिल्म के लीड एक्टर शम्मी कपूर। शम्मी कपूर तो चाहते ही नहीं थे कि इस फिल्म में आर डी बर्मन काम करे। शम्मी कपूर को लगता था इस फिल्म का जो संगीत है वो शंकर जैक्सन ही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ आशा भोसले भी नहीं चाहती थी तीसरी मंजिल में आर डी बर्मन काम करे। आशा भोसले जी की ट्यूनिंग थी ओ.पी. नैयर साहब से, और ओ.पी. नैयर को भी लगता था तीसरी मंजिल वही करेंगे, क्योंकि इससे पहले नासिर हुसैन की जो फिल्में थी वो ओ.पी. नैयर साहब कर चुके थे। जाहिर सी बात थी, ओ.पी. नैयर को लगा तीसरी मंजिल भी वो करेंगे, तो आशा भोसले भी प्रेशर बना रही थी नासिर हुसैन पे कि तीसरी मंजिल आप ओ.पी. नैयर साहब को ही दो। मगर इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे विजय आनंद, उनको आर डी बर्मन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। विजय आनंद अड़ गए आर डी बर्मन के लिए। उन्होंने कहा शम्मी कपूर साहब से कि देखिए, शंकर जैक्सन बहुत व्यस्त म्यूजिक डायरेक्टर है, आज वो काम लेंगे, सिटिंग वो कई महीनों बाद करेंगे, 1 साल कम से कम उनको संगीत बनाने में लग जाता है। फिर उस फिल्म के लिए जिस फिल्म का वो काम आज पकड़ते हैं, तो इतने व्यस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या वो मेरे लिए समय निकालेंगे, यानी विजय आनंद के लिए समय निकालेंगे? तो शम्मी कपूर फिर भी नहीं मान रहे थे। दूसरी तरफ आशा भोसले जी पड़ी हुई थी पीछे ओ.पी. नैयर के कि ओ.पी. नैयर को इस फिल्म में लो, मगर विजय आनंद पूरी तरीके से अड़ गए थे। विजय आनंद ने कहीं ना कहीं एस डी बर्मन को भी प्रॉमिस किया था। एस डी बर्मन विजय आनंद का जो अपना प्रोडक्शन था उन लोगों का नवकेतन, उसके लिए काम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एस डी बर्मन को आश्वस्त किया हुआ था विजय आनंद ने, अगर कोई बड़ी फिल्म उनको मिली जो आर डी बर्मन के लायक हो तो वो आर डी बर्मन को जरूर देंगे। और आर डी बर्मन की काबिलियत उन्होंने देखी थी। ज्वेल थिप में वो जो गाना था ये दिल ना होता बेचारा, ये गाना एस डी बर्मन के नाम से है, मगर इस गाने में जो वेस्टर्नाइज ट्रीटमेंट दिया, जो वेस्टर्नाइज ढंग से इस गाने को बनाया, वो बनाया आर डी बर्मन साहब ने। तो ये बखूबी जानते थे विजय आनंद कि आर डी बर्मन साहब कितने काबिल संगीतकार हैं। तो विजय आनंद अड़ गए तीसरी मंजिल के लिए कि आर डी बर्मन ही इसमें संगीत देंगे, मगर शम्मी कपूर फिर भी नहीं मान रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने। तो नासिर हुसैन ने समझाया शम्मी कपूर को, एक बार आप आर डी बर्मन को सुन तो लीजिए, फिर जो आपका फैसला होगा। इस तरीके से जब शम्मी कपूर ने आर डी बर्मन को सुना तो आर डी बर्मन से काफ़ी प्रभावित हुए। आर डी बर्मन ने जो गाने उनको, जो कंपोजिशन उनको सुनाई, तो शम्मी कपूर को लगा वाकई आर डी बर्मन इस फिल्म के काबिल हैं। तो इस तरीके से आर डी बर्मन इस फिल्म के लिए फाइनल हुए, मगर फिर भी राह आसान नहीं थी। तीसरी मंजिल जब बन रही थी तो गुमनाम फिल्म 1965 में आई थी। गुमनाम के गाने धूम मचा रहे थे। नासिर हुसैन को एक गाना बड़ा अच्छा लगता था गुमनाम का, जो शंकर जैक्सन ने बनाया था, जान पहचानो जीना आसान हो। तो नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को कहा कि उनको इस फिल्म के अंदर ऐसा ही कुछ गाना चाहिए, ऐसा ही कुछ पैटर्न चाहिए, इस तरीके के गाने बनाओ। आर डी बर्मन के लिए चैलेंज बन गया था जान पहचानो जीना आसान हो। तो आर डी बर्मन ने पूरी ताकत झोंक दी तीसरी मंजिल के लिए, और वाकई उन्होंने ऐसे ही पैटर्न के गाने बनाए, खासकर आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। ये गाना अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लग जाएगा ये पैटर्न वही पैटर्न है जो शंकर जयकिशन ने गाना बनाया था जान पहचानो जीना आसान हो गुमनाम के लिए। तो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं आर डी बर्मन ने दिमाग में रखा और एक गाना बना डाला, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। आजा, आजा, आजा। और देखिए, इस गाने को भी रफ़ी साहब ने ही गाया है, यानी एक तरह से कहेंगे कि आर डी बर्मन ने शंकर जैक्सन के मुकाबले रफ़ी साहब की आवाज़ ही को उतारा। रफ़ी साहब की आवाज़ आर के बैनर से बाहर जो पसंदीदा आवाज़ थी शंकर जैक्सन की, वो रफ़ी साहब ही की आवाज़ थी। तो रफ़ी साहब ने इस तरीके से आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाया
कि सबको हिला करके रख दिया था। आशा भोसले जी ने भी काफ़ी मेहनत की थी इस गाने में। कहते हैं आर.डी. बर्मन साहब ने तो आशा भोसले जी को कह दिया था उनके लिए गाना आसान कर देंगे। आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन को कहा नहीं, जैसा आपने गाना बनाया है वैसी वो इस गाने को गाएंगी। काफ़ी मेहनत उन्होंने की और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो सबको हिला करके रख दिया था। और जब ये गाना स्क्रीन पे आया तो आज भी ये गाना वैसी तरोताज़ा है जैसा उस वक्त 60 के दशक में ये गाना बना था। और तीसरी मंजिल के सारे गाने नायाब हैं, सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं। मगर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इसका जो पैटर्न है ये शंकर जैक्सन के गाने जान पहचानो जीना आसानो उससे कहीं मिलता है। जो नासिर हुसैन ने आर.डी. बर्मन को सलाह दी थी कि आप भी कुछ ऐसा बनाइए जैसा शंकर जैक्सन ने गुमनाम में बनाया। दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।